नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे टॉपर सीरीज़ का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं, प्लीज़ आप उन्हें भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ए. महात्मा गांधी, बी. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों 1928 में 8 अगस्त 1928 में 28 अगस्त 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट भी आई थी। नेहरू रिपोर्ट में जो है टोटल 9+1 10 मेंबर थे। ये जो है इनका लीडर था मोतीलाल नेहरू इन्हें लीड कर रहे थे। और जो 9 मेंबर्स में जो है नेहरू और सुभाष चंद्र बोस प्लस एक और इम्पॉर्टेंट नाम है तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर ये इसमें शामिल थे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह जाता है। उसके बाद देखेंगे 1928 में और क्या इंपॉर्टेंट था इंडियन हिस्ट्री में। 1928 में साइमन कमीशन भी आया था इंडिया में। कब आया था? ये आया था 3 फरवरी को 1928 को आया था। दोस्तों ये कमीशन जो बना था वो बना था दिसंबर 1927। 1928 में एक और इंसिडेंट हुआ था बारडोली का, बारडोली सत्याग्रह, जिसको लीड किया था सरदार पटेल ने। इनको जो है ये उपाधि जो है सरदार पटेल की, ये इसी आंदोलन में मिली थी। ठीक है, किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अब तक कितने वर्षों में परिसीमन हो चुका है? 1951, 61, 71, 2001, 52, 63, 73, 2002, 1950, 62 में, 72 में, 2000 में, 1955, 65, 75, 2005। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1952, 63, 73, 2002 में। अब हम थोड़ा सा लोकसभा राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। जो लोकसभा है उसमें मैक्सिमम सीट कितनी है दोस्तों? 550। 550 में से जो 530 सीट हैं वो आती है हमारी स्टेट के लिए रिजर्व है, और जो 20 सीटें हैं वो किसके लिए है? यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश के लिए रिजर्व है। ठीक है। और अभी करंट में कितनी सीटें अभी सीट है, करंटली कितनी सीटें भरी है? 543 सीट्स है। और जो राज्यसभा है उसमें टोटल स्ट्रेंथ है 250, जिसमें से 238 और 12। ठीक है, 12 सीट जो है ये नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा भरी जाती है, और बाकी 238 ये हमें राज्यसभा के मेंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा में एक सीट लगभग कितने लोगों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? ए 5 लाख, बी 10 लाख, सी 15 लाख, डी 20 लाख। दोस्तों इसका सही उत्तर है 10 लाख। दोस्तों अभी हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। विधानसभा में जो है मिनिमम कितनी सीट, कम से कम कितनी 60 सीटें होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितना 500 सीटें होनी चाहिए। जो विधान परिषद है उसमें मिनिमम जो है 40 सीटें होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है 1/3 होनी चाहिए। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो उस देश की स्टेट की विधानसभा है, ठीक है, उसका 1/3 होना चाहिए, इतनी मैक्सिमम सीट होनी चाहिए। और जो इसमें आर्टिकल है विधानसभा के लिए वो है 170, और विधान परिषद का आर्टिकल है 169। ये किस अनुच्छेद में दिया है? 170 और 169, 169। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4, विधानसभा में एक सीट का निर्धारण लगभग कितनी जनसंख्या पर होता है? ए 50,000, बी 1 लाख, सी 2 लाख, डी 5 लाख। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के सभी विधायकों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ए कार्यपालिका, बी न्यायपालिका, सी संसद, डी विधायिका लेजिस्लेचर। दोस्तों इसका सही उत्तर है विधायिका लेजिस्लेचर। जितने भी विधायक जो चुन के आते हैं उनको जो है विधायिका लेजिस्लेचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये मंत्री हुआ दोस्तों, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल मिलकर निम्न में से किसका निर्माण करते हैं? ए विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशरी, डी विधान परिषद। दोस्तों इसका सही उत्तर है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और सरकार। दोस्तों एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका में कौन आता है? सीएम, गवर्नर और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी उसके मंत्रिपरिषद। जो हमारी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में कौन आते हैं? जितने भी ऑल मेंबर, जितने भी एमएलए हैं वो आते हैं। विधायिका लेजिस्लेचर इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी मूल रूप से किस राज्य के थे? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी हरियाणा। दोस्तों इसका सही उत्तर है हरियाणा। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बनने से पूर्व नित्यानंद स्वामी किस पद पर कार्यरत थे? ए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, बी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष, सी हरियाणा के मंत्री, डी इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष। जो नित्यानंद स्वामी थे वो इंतरिम सरकार में पहले मुख्यमंत्री थे। और अगर हम स्थायी सरकार का देखते हैं तो स्थायी सरकार में कौन थे, एन.डी. तिवारी जो है हमारे पहले मुख्यमंत्री कहे जाएंगे। थोड़ा सा उत्तराखंड इतिहास के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जो उत्तराखंड है 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित हुआ था बिल, और 1 अगस्त को 2000 को लोकसभा से पारित हुआ था। 10 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा से पास हुआ था, और 28 अगस्त को राष्ट्रपति ने इसको साइन कर दिया था। और जो देहरादून जो हमारी कैपिटल है उसको जो है 9 नवंबर 2000 को देहरादून को कैपिटल बना दिया गया। लेकिन 4 मार्च 2020 में गैरसैंण को जो है कैपिटल बनाने की घोषणा की थी। किसने ये की थी? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और 8 जून 2020 को इसको ऑफिशियली जो है विंटर कैपिटल इसको बना दिया गया, गैरसैंण को। देहरादून को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर, 9 नवंबर, 5 नवंबर, 5 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है 5 अक्टूबर 2000। ये हमने पढ़ लिया था। उत्तराखंड राज्य बनने के अंतरिम सरकार के लिए उत्तर प्रदेश से कितने विधायक उत्तराखंड आए थे? ए 25, 30, 35, 40। दोस्तों इसका सही उत्तर है 30। 22 आए थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा से, और जो अब 8 हैं वो आए थे उत्तर प्रदेश विधान परिषद से। ठीक है। 11वां क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली महिला मंत्री कौन थी? इंदिरा हरदीस, निरुपमा गौड़, बेबी रानी मौर्य, अमृता रावत। दोस्तों इसका सही उत्तर है निरुपमा गौड़। ये बीजेपी की विधायक थी। और जब जो 70 विधायक आए थे जो 30 विधायक आए थे जब इंटरिम सरकार बनी थी, वो यूपी से आए थे। तो उसमें से जो 22 थे वो आए थे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा से यूपी की, और 8 जो आए थे वो आए थे यूपी के लेजिस्लेटिव काउंसिल से यानी विधान परिषद से। तो जो 8 लोग आए थे इसमें से 2 जो थी वो फीमेल थी, महिलाएं थी। एक थी निरुपमा गौड़ और दूसरी थी इंदिरा हरदेस। ये थी बीजेपी से, और ये थी इंदिरा हरदेस कांग्रेस से। तो ये पहली मंत्री जो है, इनको उत्तराखंड की पहली महिला मंत्री से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड की पहली महिला वित्त मंत्री फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? ए निरुपमा गौड़, बी इंदिरा हरदेस, सी रेखा आर्या, डी मार्केट अल्वा। दोस्तों इसका सही उत्तर है इंदिरा हरदेस। ये 2012 में इनको जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। ये थी कांग्रेस की। दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कि जब स्टेट बना था तो जो आठ में से जो 2 महिलाएं थी, एक थी इंदिरा हरदेस और दूसरी कौन थी? निरुपमा गौड़। निरुपमा गौड़ कौन है? पहली फीमेल मिनिस्टर। और जो इंदिरा हरदेस है वो पहली फाइनेंस फीमेल मिनिस्टर है। फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय इनके पास था, वित्त मंत्री थी, उत्तराखंड की पहली फीमेल वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कितनी है? ए 10, 11, 12 या 15। दोस्तों इसका सही उत्तर है 12। एक सीएम को मिला के ये टोटल 12 होते हैं। दोस्तों ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या मंत्रिपरिषद है, इसमें कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 15% जो पूरी लोकसभा अपनी जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है उसका 15% इसमें विधायक होने चाहिए। ये कौन सा अमेंडमेंट से आया था? ये आया था 91 संशोधन 2003 में। ठीक है, इससे ये जो रूल है वो आया था। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड में परिसीमन किस तिथि को हुआ था? ए 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 9 नवंबर, 5 दिसंबर। दोस्तों सही उत्तर है 5 नवंबर 2001। दोस्तों उत्तराखंड में परिसीमन अभी तक 2 बार हुआ है। एक 5 नवंबर 2001 और दूसरा हुआ है 2006 में, जिसकी रिपोर्ट 2008 में आई थी। जो पहला परिसीमन हुआ था वो 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था, और जो ये दूसरा हुआ था ये 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था। दोस्तों दोनों ही सेंसस में जो सीटें थी वो 70 थी, लेकिन जो पहला सेंसस हुआ था, पहले सेंसस में जो सीटें थी 40-30, ये 40 पर्वतीय थी, और जो 30 सीटें थी वो थी मैदानी। लेकिन जो दूसरा सेंसस हुआ उसमें 6 सीट हटा दी गई, तो यहाँ 34 बच गया पर्वतीय सीट में, और यहाँ बढ़ा दी गई 6 सीट मैदानी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जब उत्तराखंड बना था तब राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्य कौन थे? ए कल्पना सैनी, नरेश बंसल, महेंद्र भट्ट,
बी सुषमा स्वराज, संगप्रिया गौतम और मनोहर कांत ध्यानी, मनोरमा शर्मा, सुषमा स्वराज, कमलेंदुमती, नित्यानंद स्वामी, मोतीलाल और संगप्रिया गौतम। दोस्तों इसका सही उत्तर है सुषमा स्वराज, संगप्रिया गौतम और मनोहर कांत ध्यानी। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान समय में राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? ए सुषमा स्वराज, संगप्रिया गौतम, मनोहर कांत ध्यानी, कल्पना सैनी, नरेश बंसल, महेंद्र भट्ट, मनोरमा शर्मा, इंदिरा हरदेस, निरुपमा गौड़, नरेश बंसल, मनोहर कांत ध्यानी, महेंद्र भट्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर है कल्पना सैनी, नरेश बंसल और महेंद्र भट्ट। दोस्तों लोकसभा में 5 सीटें हैं हमारी और राज्यसभा में है 3। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई जानकारी के अनुसार खुशी दिवस कब मनाया गया था? ए 25 जनवरी 1995, 3 जून 1995, 5 अक्टूबर 2000, 9 नवंबर 2000। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 जून 1995। ये कब हुआ था दोस्तों? ये इसमें क्या हुआ था, जो मोतीलाल हमारे गवर्नर थे यूपी के, मोतीलाल, उन्होंने जो है सस्पेंड कर दिया था इसको, मुलायम सिंह यादव की सरकार को, और मायावती को जो है वहाँ का सीएम बनाया था। तो इस वजह से ये इसको खुशी दिवस मनाया गया था, क्योंकि 1994 में जो गोलीकांड हुआ था उससे सब लोग नाराज़ थे, तो इसलिए लोगों ने खुशी दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 70। दोस्तों इसका सही उत्तर है लोकसभा में 5 है। ठीक है, लोकसभा में 5, राज्यसभा में 3। टोटल हमारी सीट्स की विधानसभा में कितनी स्ट्रेंथ है? 70। क्वेश्चन नंबर 20, 1952 में बनाई गई उत्तराखंड क्षेत्र की लोकसभा सीटों में निम्नलिखित में से कौन सी सीट्स शामिल नहीं थी? ए टिहरी, बी गढ़वाल, सी हरिद्वार, डी अल्मोड़ा। दोस्तों सही उत्तर है हरिद्वार। दोस्तों 1952 में टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल और देहरादून, ये जो थी सीटें थी लोकसभा की। देहरादून को 1975 में ये सीट हटा दी गई, इसकी जगह हरिद्वार जोड़ दिया गया। ठीक है, तो करंट में अभी। क्वेश्चन नंबर 21, देहरादून किस अवधि तक लोकसभा सीट के रूप में मौजूद रहा था? दोस्तों ये अभी देखा था, इसका सही उत्तर है 1952 से 1975 तक। क्वेश्चन नंबर 22, 2008 के परिसीमन में उत्तराखंड की किस लोकसभा सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घोषित किया गया? ए नैनीताल, सी बी हरिद्वार, सी अल्मोड़ा, डी टिहरी। दोस्तों सही उत्तर है अल्मोड़ा। दोस्तों ये हमें पता है 2 परिसीमन हुए थे 2001 में, जल्दी से देख लेते हैं। 2006 में थी रिपोर्ट, 2008 में आई थी। इसमें जो है अपने 13 और 2, 13 एसटी की सीटें थी, 2 एससी की सीटें थी, नहीं सॉरी 12 एसटी की थी, 3 एससी की थी। इसमें क्या हो गया, अभी करंट में क्या है, 2 एससी की सीटें हैं और एसटी की सीट कितनी है? 13। अभी एससी की सीट कहाँ कहाँ पर है? एक है आपकी चक्राता में और दूसरी कहाँ है? वो है नानक मत्था उधम सिंह नगर, और ये कहाँ है? देहरादून में। और जो पहले थी 3 सीटें वो कहाँ कहाँ पर थी? एक थी चक्राता, खटीमा और तीसरी थी धारचूला। धारचूला कहाँ है दोस्तों? पिथौरागढ़ में है। खटीमा उधम सिंह नगर और चक्राता है देहरादून में। ठीक है, तो ये याद रखना है, और बाकी तो हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1947, 1950, 1952, 1954। दोस्तों सही उत्तर है 1952 में। 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था और इसका नाम जो है राज्यसभा रखा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है तो 1952 में टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड की पहली महिला जो राज्यसभा सदस्य बनी थी वो कौन थी? कमलेंदुमती शाह, मनोरमा शर्मा, सुषमा स्वराज या कल्पना सैनी। दोस्तों सही उत्तर है मनोरमा शर्मा। कहाँ से है? देहरादून से। 2014 में शायद ये गई थी कहाँ पर? राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड की लोकसभा में जाने वाली पहली महिला सांसद कौन थी? मनोरमा शर्मा, इंदिरा हरदेस, कमलेंदुमती शाह, निरुपमा गौड़। दोस्तों कमलेंदुमती शाह। 1952 में जो पहली महिला लोकसभा में गई कौन थी? कमलेंदुमती शाह। और पहली महिला जो राज्यसभा में गई कौन है? अभी हमने पढ़ा था मनोरमा शर्मा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कमलेंदुमती शाह है वो नरेंद्र शाह की बीवी हैं, वाइफ हैं, और इनका जो बेटा है वो है मानवेंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 26, कमलेंदुमती शाह किस वर्ष उत्तराखंड में पहली महिला लोकसभा सांसद चुनी गई थी? 1952, 1954, 75 या 77? ये भी पढ़ा था 1952। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड में विधानसभा सीटों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिद्वार जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक 11 है। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जनपदों में विधानसभा सीटों की एक समान है। देहरादून जिले में उधम सिंह नगर जनपद की तुलना में कम विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं ये जो विधानसभा सीटें हैं इनको याद करने की ट्रिक PANT। ऋषभ पंत जो हैं वो क्या मारते हैं? छक्के मारते हैं, तो ये 6 इससे याद कर लो।
आरसीबी 2 नंबर की टीम है, ठीक है। और पिथौरागढ़ में मैंने 4 ऐसे याद किया है। और एक ट्रिक है, ये मैप है हमारा, इसमें उधम सिंह नगर इधर है, हरिद्वार यहाँ पर है और देहरादून इधर है। तो ये 9, 10 और 11 नंबर इनको दे देते हैं। 9 हरिद्वार, सॉरी देहरादून है 10 और हरिद्वार है 11, ठीक है। तो ये 6-6 हर एक क्या, जैसे ये है पिथौरागढ़, सॉरी पौड़ी, पौड़ी, ये अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, यहाँ पे क्या है 6-6 सीटें हैं। तो ये कितनी 24 सीटें ये हो गई। आरसीबी ये है रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, हर एक में 2-2 सीटें, 6 ये सीट हो गई। पिथौरागढ़ में 4 सीटें हैं, तो यहाँ कितनी टोटल हो गई 34 सीट। अब इधर गिन लेते हैं, 9, 10 और 11, ये कितनी होगी 10, ये होगी 30 सीटें। 30 सीटें इधर हो गई, टोटल कितनी सीटें हो गई 64, बची 6 सीटें। हमारे पास बचा उत्तरकाशी और चमोली, दोनों में कितनी सीटें हैं 3-3 सीटें। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। 3-4 बार याद करेंगे ऐसे लिख लिख के तो आपको याद हो जाएगा। तो पढ़ते हैं, हरिद्वार जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक 11 है। बिल्कुल 11 सबसे ज़्यादा किसकी थी, हरिद्वार की, ये सही है। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या एक समान है। नहीं, ये गलत है। चंपावत, इसका चंपावत नहीं है, हाँ चंपावत है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चंपावत ये करा था ना हमने। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपा, आरसीबी 2-2 सीटें, बराबर सीटें। क्वेश्चन नंबर 3, देहरादून जिले में उधम सिंह नगर जनपद की तुलना में कम विधानसभा सीटें हैं, क्या ये सही है। उधम सिंह नगर में 9 है, देहरादून में कितनी है 10, बिल्कुल गलत है ये। तो इन कथनों में से सही है कौन सा, 1 और 2, तो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य के जनपदों में उनकी विधानसभा सीटों से संबंधित, दोस्तों ये फिर से वही है, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, हम पहले वो बना लेते हैं, PANT, पैंट क्या मारता छक्के। आरसीबी 2 नंबर की टीम है और पिथौरागढ़ 4 है और क्या, हाँ उधम सिंह नगर 9, देहरादून 10 और ये कौन है हरिद्वार 11, यहाँ उत्तरकाशी 3 हो गई और चमोली भी 3। अब पढ़ते पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा जनपदों में प्रत्येक 6 विधानसभा सीटें हैं। पौड़ी, टिहरी, बिल्कुल ये सब ये सही है। पिथौरागढ़ जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या चमोली जनपद से अधिक है, क्या ऐसा है क्या। पिथौरागढ़ में 4 है, चमोली में कितनी है 3, बिल्कुल सही है ये। राज्य में न्यूनतम विधानसभा सीट प्रत्येक 2 वाले जनपदों में पिथौरागढ़ भी शामिल है। नहीं, पिथौरागढ़ में कितनी सीटें हैं 4, 2 सीटें वाले कौन कौन है, आरसीबी। कौन कौन है, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, तो ये गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है, तीसरा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड को दिए गए विशेष राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेट के दर्जे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड को देश का 11वां विशेष राज्य घोषित किया गया। उत्तराखंड को यह विशेष दर्जा 1 अप्रैल 2001 को दिया गया। इस दर्जे के बाद राज्य का बजट 2 मई 2001 को पेश किया गया। दोस्तों इन दोनों में से, तीनों में से ये 2 सही है, ये गलत है। कथनों में से कथन सही है, सही 1 और 2 है। दोस्तों जो स्पेशल कैटेगरी है, विशेष राज्य, वो 1969 में DR गढ़वाल द्वारा लाया गया था। इसके थ्रू पहली बार जो स्पेशल स्टेट है या विशेष राज्य का दर्जा किसको दिया गया था, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर, ठीक है। उत्तराखंड कौन सा राज्य है, 11वां स्टेट है जिसको ये स्पेशल स्टेट कैटेगरी मिली है। और ये कब मिला था, 2 मई 2001 को मिला था, लेकिन लागू कब से हुआ था, 1 अप्रैल 2001 को, जो कि क्वेश्चन में पूछा है ये 2001 में मिला, 2 मई को था, 1 अप्रैल को लागू हुआ था। जिस समय मिला था उसके अगले दिन 2 मई 2001 को बजट पेश किया था पोखरियाल निशंक ने, ठीक है, निशंक जी ने, और 1 अप्रैल को ये इम्प्लीमेंट हुआ था स्पेशल स्टेट कैटेगरी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि 90% जो है सेंटर जो है अनुदान देती है, 10% जो है स्टेट का अनुदान रहता है, लेकिन स्टेट द्वारा दिया जाता है लेकिन जिस स्टेट के पास स्पेशल कैटेगरी नहीं है उसमें 10% तो सेंटर का अनुदान रहता है, बाकी 90% जो है स्टेट इसमें फंड करता है। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड के विशेष राज्य के ऐतिहासिक घटनाक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड विशेष राज्य बनाए जाने की स्वीकृति 2 मई 2001 को प्राप्त हुई। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद उत्तराखंड का बजट 3 मई 2001 को जारी किया गया। उत्तराखंड भारत का 10वां विशेष राज्य बना। दोस्तों इसमें ये जो है ये गलत है, 11वां बना था और बजट 3 मई को पेश हुआ था और 2 मई को जो है बनाई स्वीकृति दी थी और इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2001 को। तो ये भी सही है, ये भी सही है, सिर्फ ये गलत है। इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, दोस्तों तीसरा जो है वो गलत है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप MCQ 30 MCQ जो हमने आज किए। आपको मिलते हैं आगे चौथे पार्ट में। थैंक यू।